सस्पेंस खत्म क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। आपके सामने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है हमारी, जैसे खड़गे जी की अध्यक्षता में होती है, उसमें वो अमेठी और रायबरेली की सीट के नाम डिसाइड हो जाएंगे और पूरे मीडिया के सामने आ जाएगा। पर मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली पर इतनी उत्सुकता, इतना मतलब जो इतना मीडिया फ्रेंजी है, वो सब तो अच्छी बात है, पर भाजपा से ये सवाल भी होना चाहिए कि वो कैसरगंज लोकसभा से कब अपना प्रत्याशी करेंगे, और क्या वो बृजभूषण शरण सिंह जो हमारे पहलवानों पर जिनके पर आरोप लगे हैं, जिनका शोषण करने का, क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह क्लेम कर रहे हैं कि उनको कोई छू नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। तो भाजपा से दो सवाल है मेरे। आप एक तो कैसरगंज लोकसभा सीट पर अपना मत वो करिए, आप सिर्फ अमेठी 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 राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए। दूसरा, आपके हसन लोकसभा क्षेत्र से जो आपके प्रत्याशी थे, जिनके 2976 वीडियोस 6 साल से 60 साल तक की वृद्धा तक के वीडियो फिल्म करने के आरोप लगे हैं, उसके लिए उसकी जब जानकारी आपको दिसंबर 2023 में गई गई, तब भी आपने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तब भी आपने जेडीएस के साथ अलायंस सील किया, और तो और प्रधानमंत्री उनके लिए जाकर ये कैंपेन कर रहे हैं कि अगर आप उनको वोट देंगे तो शक्ति नरेंद्र मोदी को मिलेगी। मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली का कैंडिडेचर आपके सामने अगले कुछ घंटों में आ जाएगा, लेकिन ये सवाल भी होना चाहिए कि आप कैसरगंज पे क्या कर रहे हैं? क्या आप रेप के आरोपी, क्या आप शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दे रहे हैं? और आपका हसन लोकसभा में आपका जो प्रत्याशी है प्रज्वल रेवन्ना, उसके ऊपर जो भयंकर गंभीर घटिया आरोप लगे हैं, उसके बारे में भाजपा का स्टैंड क्या है? मजे की बड़े की बात यह है कि हमारी जो अमेठी की भाजपा की प्रत्याशी है स्मृति जी, वो हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, पर उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना केस पे वो हर राजनीतिक रैली में जाके बोलती हैं कि राहुल गांधी जी डर गए, कांग्रेस ये कर गई, लेकिन वो प्रज्वल रेवन्ना केस, प्रत्याशी होने के अलग से वो इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और प्रज्वल रेवन्ना केस पे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इस देश की सारी महिलाएं उन्हें देख रही हैं। पूजा जी, अभी देखिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे मैं आपने 2 सीट का जिक्र किया, ठीक है, वो 2 सीटों के अलावा हमें यह भी जानना है कि बीजेपी ने अभी तक रायबरेली से अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। वो सवाल तो हम पूछेंगे, आप निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए, ठीक है। भले ही हमें अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेट मिलते हैं, लेकिन दैट्स ओके, बट लेकिन देखिए, निगाहें टिकी होती हैं गांधी परिवार पे, चुनाव कोई भी हो, और अमेठी और रायबरेली ऐसी जगह रही है जहां से गांधी परिवार के लोग जीतते आए हैं। अमेठी से भले 2019 में राहुल गांधी हार गए हों, लेकिन जिस संसदीय क्षेत्र ने आपको लंबे वक्त तक संसद भेजा हो, वहां से एक दूरी बना ली। तो क्या यही कारण है कि उहापोह की स्थिति कांग्रेस के अंदर है अभी वाकई में? जब आप लोग ये सवाल करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि 3 टर्म राहुल जी ने अमेठी से सांसद रहे हैं, और राहुल ने वहां बहुत काम किया है। अगर आज अमेठी में 13,795 स्व सहायता ग्रुप है, जो अमेठी की 1,40,395 गांवों को कनेक्ट करते हैं, और स्व सहायता ग्रुप के मामले में अमेठी का नाम होता है देश विदेशों में, तो यह राहुल जी की देन है। अगर वहां पे 5 इंस्टीट्यूट्स हैं हायर एक्सीलेंस के, तो वो राहुल जी की देन है। अगर वहाँ कनेक्टिविटी है तो वो राहुल जी की देन है। अगर वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जाल बिछा हुआ है तो वो राहुल जी की देन है। वहाँ भेल सेल रेल नीर का प्लांट है तो वो राहुल जी की देन है। पर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद जो पॉलिटिकल सैबोटेजिंग हुई, उसमें ऊंचाहार रेलवे लाइन, 2 केंद्रीय विद्यालय, आईआईटी, मेगा फूड पार्क जो जगदीशपुर में बनना था, उसके अलावा जो हिंदुस्तान पेपर मिल्स थी वो अमेठी से जाके महाराष्ट्र चली गई। इस पर भी सवाल होने चाहिए। तो राहुल जी का बहुत रिश्ता है, गांधी परिवार का बहुत रिश्ता है। सोनिया जी अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना, और इस सबके लिए हमें सोनिया जी के लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा। समझना ये चाहेंगे इतना विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और प्रत्याशी का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, और वो भी ऐसी सीट जो कि अमूमन सेफ सीट मानी जाती है। क्या इसके पीछे कारण यह भी है कि अगर दोनों जगह से, खैर वो तो परिणाम बाद की बात है, लेकिन हाइपोथेटिकल चीज मैं ये समझना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी दोनों जगह से जीत जाते हैं तो चुने क्या, ये वाला कंफ्यूजन है। इससे भी बचने की कोशिश है कि ठीक है वायनाड ही सही है, अभी रहने देते हैं। देखिए, एक बात है कि जिस दिन वायनाड का नॉमिनेशन हो रहा था, मैं बहुत सारे पैनल्स पे थी, और वायनाड की जनता जिस तरीके से, मैं अमेठी की जनता को नहीं कह रही हूँ कि राहुल जी, पर वायनाड की जनता जिस
सारे पत्रकार उनसे पूछ रहे थे, लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन वो बोलते थे राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो मुझे लगता है राहुल जी वायनाड में इस साल अपने 4-4.5 लाख की जीत से बड़ी जीत वो करेंगे। तो ये पसोपेश भी होगा किसे चुने, अगर वो फाइट करते हैं और जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, आगे पीछे सोचना, कई चीजें सोचना, और आप कुछ घंटों की और वेट करिए, आपको हम मिल जाएगा। इलेक्शन है वहां पे मई के आखिरी हफ्ते में, और तब तक हमारे पास प्रत्याशी, आपके पास अगले कुछ घंटों में प्रत्याशी मिल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से शुभेंदु जी भी जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुभेंदु जी, आप नमस्कार। थोड़ा सा विलंब से जुड़े,